शराब पकड़ी गई है, क्या घटना थी, क्या कुछ हुआ था रात को? जी पहले तो नमस्कार, मेरा नाम तरुण ठाकुर है और मैं यहाँ के पूर्व में रहे महापौर श्रीमती सत्या कौंडल जी का बेटा हूँ। तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो कल रात को मेरे साथ घटा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं कल रात को अपनी कज़न सिस्टर को घर छोड़ने जा रहा था। ठीक है, हमारे घर में आजकल इलेक्शन के करके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हमने उनसे हाउस हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करा था। तो मैं उनको घर छोड़ने जा रहा था, हम ये चलौंटी के पास से। व्हेन आई वाज कमिंग बैक, वहाँ पे अचानक से कुछ लड़के थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे गाड़ी के सामने आके गाड़ी रोकी। जैसे ही मुझे लगा कि चलो पता नहीं किस चीज़ के लिए रोक रहे हैं, मैंने गाड़ी का शीशा खोला तो उनमें से कुछ लड़के जो चिल्ला रहे थे कि भाई ये मेयर मैडम का लड़का है और ये मेयर मैडम की गाड़ी है। तो थोड़ा सा मैं घबरा गया, तो मैंने निकलने की कोशिश करी, बट उतने में उन्होंने मेरे से छीन के चाबी गाड़ी बंद करके मुझे बाहर निकाला। तो और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि क्या है तेरी गाड़ी में, क्या है अंदर, निकाल इसको बाहर। और उन्होंने मुझे हाथापाई करके गाड़ी से बाहर निकाला। तो मैं रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट उतने में ही वो जितने भी 4-5 लोग थे, दे स्टार्टेड टू बीट मी अप। उन्होंने मुझे मारा और मतलब काफ़ी मारा उन्होंने। इन द मीन टाइम आई थिंक उन लोगों ने मेरी गाड़ी में दे इम्प्लांटेड समथिंग। मैंने देखा पीछे कि वो कुछ कर रहे थे मेरी गाड़ी खोल के, तो उन्होंने एक बैग मेरी गाड़ी में इम्प्लांट कर दिया। हालांकि जब वो मुझे मार रहे थे, लकीली वहाँ पे उस टाइम 2 पुलिस वाले थे जो गश्त पे आ रहे थे मेरे ख्याल से चलौंटी से नीचे को। उन लोगों ने इंटरफेयर किया, इंटरवीन करा, उन लोगों ने मुझे बचाया उन लोगों से। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद ये बहुत ही मतलब जानलेवा हमला ही समझिए इसको। ठीक है, मुझे बहुत सारी चोटें आई हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा है। 7-8 लोग थे और नशे के उसमें बहुत दुख थे। एंड ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो लोग रात को, इट वॉज टोटली प्लान्ड, इट वॉज सो मच मॉफ्ड। वहाँ पे मुझे नहीं पता क्या टाइमिंग थी उन लोगों की, किस टाइम वो लोग आए। पुलिस वाले आए, 2 मिनट के अंदर से उन्होंने गाड़ी में इम्प्लांट बॉटल्स करी। ठीक है, वो बैग बाद में तफ्तीश में पता लगा उसमें 4 बॉटल्स थी। उसके बाद वो पुलिस वाले आए, उन पुलिस वालों को उनके ऊपर चढ़ के उन्होंने मुझ पर हमला करा। पुलिस वालों का भी उन्होंने कोई केयर नहीं करा कि भाई पुलिस वाले हैं कि आप रुक जाइए, कुछ ऐसा। उन पुलिस वालों को भी चोट आई है इस मामले में। इसके बाद इट वॉज सो टेरराइज, आई वॉज सो टेरराइज कि वो शुक्र है पुलिस वाले आ गए। उसके बाद वो लोग मुझे पुलिस थाने ले गए। हम लोग बिकॉज पुलिस वाले थे तो थाने जाना था, दैट वाज द मोस्ट सिक्योर प्लेस जहाँ मैं जा सकता था। पुलिस थाने में जाके रात को 2 बजे तक आई वॉज देयर, टोटली टेरराइज्ड। ये लोग पुलिस थाने के बाहर कोई मेरे ख्याल से 40 से 50 लोग, दे वर स्क्रीमिंग शाउटिंग कि भाई इसको तो मार देना है, इसको ऐसा कर देना है, ये इलेक्शन टाइम में दारू बेच रहा है। और उतने मीन टाइम मेरे वाइफ भी वहाँ पे थे, हम लोग बहुत टेरराइज थे। उन्होंने हम लोगों पे कोड ऑफ कंडक्ट लगाया कि भाई इनकी बॉटल्स 4 बॉटल्स मिली हैं गाड़ी में, और वो वहाँ पीछे चिल्ला रहे थे कि इसमें पेटियां डालो, शराब की पेटियां डालो इसमें। तो मतलब वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैं और मेरे वाइफ वी वर टोटली टेरराइज्ड, वी वर हरास्ड इन दी पुलिस स्टेशन में। हम लोगों को डर लग रहा था कि हम लोग घर कैसे जाएंगे। और बाहर हमने FIR करने की कोशिश करी, बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय, एक्सेप्ट नहीं करा उन्होंने। और हमको ये डर था कि हम लोग घर किस तरह से पहुंचेंगे। तो बस समहाउ वी रीच्ड होम लेट नाइट एट 2 AM। और हम आज सुबह बिकॉज हमारी FIR नहीं हुई है, तो मैंने अभी SHO सर को मैंने ढली जाके अपना एक कंप्लेंट फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करी है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और मतलब ये टाइम है इलेक्शन का, भी टोटली अंडरस्टैंडेड की चल रहा है, बट इसको इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज करेंगे और आप लोग इस हद तक गिर सकते हैं कि आप लोग इतना तगड़ा मतलब मॉफ करेंगे लोगों को। और ये टोटली सिर्फ इसलिए है, कल वोटिंग होनी है। मेरे जो मदर हैं श्रीमती सत्या कौंडल जी, उन्होंने ऐसा कोई पत्थर नहीं है जो उन्होंने अनटर्न नहीं करा है। संजौली शहर के लिए उन्होंने इतना काम करा है, इतने लोगों का उनको प्यार मिल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि एक तरफ का सपोर्ट है पूरा मॉम के लिए। तो ये प्लान था, मतलब आपका वही बोलना था कि कांग्रेस? हाँ जी बिल्कुल, ये मतलब जिस तरह से इन्होंने प्लानिंग करा है, बिकॉज देखिए इस जगह को एक हॉटसेट बना दिया गया है। पूर्व में रहे हमारे महापौर हैं शिमला के लिए, उन्होंने, देखिए सर, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक फिटनेस और हेल्थ का स्टूडेंट हूँ। मैं शिमला में 2 फिटनेस सेंटर चलाता हूँ। हमारा काम है लोगों को इंस्पायर करना, उनको फिटनेस की तरफ ले जाना, हेल्थ की तरफ ले जाना। ये हमारा कोर फिटनेस है, दिस इज माई कोर वर्क दैट आई डू। और हमने अपने मॉम को देखा है सोशली, उन्होंने इतना एक्टिव होकर इतना लोगों के लिए इतने काम करे हैं, लोगों के घर घर जाके। मुझे अभी भी पता है कि मेरे मॉम ने कभी ऑफिस नहीं बनाया, MC का कोई ऑफिस नहीं बनाया उन्होंने। हमारे घर में लोग आते थे, आज तक लोग आते हैं हेल्प के लिए। जहाँ भी जाते हैं इमोशनल कनेक्ट है लोगों के साथ, लोग उनको इतना प्यार करते हैं, मतलब मैं आपको आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। ठीक है, मेरा कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा पॉलिटिक्स में, बिकॉज मैं एक स्टूडेंट हूँ हेल्थ का, फिटनेस का। मेरा काम है लोगों को, बच्चों को सुधारना,
हालांकि जो वो लड़के थे जो जो इन्वॉल्व थे, ये जो कांग्रेस पार्टी के लड़के थे, आई वाज शॉक टू सी देम यार। मतलब वो ऐसे बच्चे हैं जो नशे के बाद, नशे के ऊपर चढ़ के उनको आप इंटॉक्सिकेट करके अपनी पार्टी में लाके उनको इस तरह का काम दे रहे हो। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये भी मतलब नशे के बाद आप उनको यूज कर रहे हो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। उनके माँ बाप हमारे फिटनेस सेंटर्स में आके रोते हैं कि हमारे बच्चों को आप किसी तरह से इन्फ्लुएंस करके फिटनेस की ट्रेनिंग दीजिए ताकि उस चीज़ों से निकले। सो आई वाज सो शॉक्ड। क्या इसमें जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कोई बड़ा नेता भी था उस समय मौके पे? आपको पता है कौन कौन ऐसे थे, या कोई पदाधिकारी था इनका कोई? नहीं सर, ऐसा मैंने तो किसी को ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करा। जो लोग थे उनको मैं वैसे तो नहीं किसी को भी जानता हूँ, बट हाँ ये था कि किसी के गले में शायद कांग्रेस का जो था, जो ये पन्ने होते हैं, ये थे, तो वहाँ से वो आइडेंटिफाई हो रहे थे। और प्लस मतलब दैट मेक्स अ सेंस कि वो वहाँ पे हमारी गाड़ी में इम्प्लांट कर रहे हैं और जोर से चिल्ला रहे हैं कि मेयर मैडम का लड़का है, इसकी गाड़ी में पेटियां डालो, इसको फंसाओ, इसको हाइप करो। उन्होंने अपने फोन्स निकाल लिए, देवर इंटॉक्सिकेटेड, शराब पी के उनसे चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी वो फोन निकाल के वीडियोस बना रहे थे। कोई कह रहा था कि इसकी ये दारू बेच रहा है, कोई बोल रहा था ये दारू बांट रहा है। मतलब उनको पता ही नहीं था कि देवर नॉट इन द सेंसेस, और ऊपर से हाथापाई कर रहे थे। बहुत ही एग्रेसिव सीन था ये तो। थैंक गॉड कि मतलब मैंने थोड़ा सा डिफेंस कर लिया, नहीं तो इट कुड हैव बीन फेटल। आप जब चौकी में गए तो आपने जब वहाँ पर अपनी ओर से भी कंप्लेंट करने की कोशिश की, जो वहाँ प्रभारी है तो उनकी तरफ से क्या था? क्योंकि जैसे आपके साथ मारपीट भी हुई है। जी देखिए, ऐसा है कि मैं काफ़ी देर 3 से 4 घंटे वहाँ पे बैठा रहा। देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत सेंसिटिव मैटर रहता है ये। वो भी प्रेशराइज थे, सरकार है, गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार है, वो भी प्रेशराइज थे कि इस तरह का कोई एफआईआर उनके लिए ना हो जाए। ठीक है, मैं भी टेरराइज था, बाहर बहुत सारे लोग थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। मतलब मैंने कभी सर ऐसा कभी चीज़ें देखी नहीं है। ठीक है, हम लोग बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं, इस तरह का हमने कभी इंसिडेंट्स देखे नहीं है। मैं और मेरे वाइफ थे वहाँ पे, हम लोग बहुत टेरराइज थे कि शायद हम पता नहीं घर जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ये लोग क्योंकि शराब पी के थे रात के सब। तो उस टाइम मैंने वाइजली ये सोचा कि इस टाइम एफआईआर करने के अलावा मैं इस टाइम सबसे पहले घर जाके सिक्योर करता हूँ। तो वी आर टेरराइज्ड, मेरी फैमिली को भी खतरा है, मुझे भी खतरा है, मैंने काम करना है, ये मेरे जिम को भी तोड़ सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। ये जो इस तरह का ये जो गुंडा वाला कल्चर ये अब देखने को मिल रहा है। अभी पिछले 10 साल में जब बीजेपी की सरकार थी, वी नेवर सॉ दैट। सब लोग बहुत ही एक अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, बट ये अचानक से ये पता नहीं क्या हो गया कि अब अगर आप किसी की बात नहीं सुनते हो, मानती नहीं हो, तो वो मारपीट के लिए उतर जाते हैं। उनको कोई टेरर नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई फिक्र नहीं है। मतलब उनको देयर इज नथिंग, दिस इज अ हेवे, सारा मिक्स हो चुका है ये। वेरी सैड।